तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि हमें यहाँ पर दिया गया है, यह क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें दिया गया है कि तीन संख्याओं का यहाँ पर हमें अनुपात दिया गया है कि तीन संख्याएं 4/5, 5/6 और 9/10 के अनुपात में हमें क्वेश्चन में दिए हैं। अब यहाँ पर हमें अनुपात को भिन्न के रूप में दिया गया है। आप कभी भी रेशियो को फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिखेंगे, इस बात को आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। हालांकि जो यहाँ पर दिया गया है, कोई यहाँ पर गलत बात नहीं दी गई है, लेकिन जब भी आप रेशियो को लिखेंगे तो इस प्रकार से कॉम्प्लिकेटेड कर नहीं लिखेंगे, उसको आप हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाए, तो इसका भी एक तरीका होता है। आपको यहाँ पर क्या करना होता है कि नीचे की सभी संख्या का आप यहाँ पर एलसीएम लेंगे, सभी का आप एलसीएम लेंगे और उसका आप सभी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका आप सभी के साथ गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे नीचे की संख्या यानी 5 का, 6 का, 10 का। तो अब 5 का, 6 का और 10 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 30 आएगा। कितना आएगा? 30 आएगा। अब आपको 30 का गुणा सभी के साथ यहाँ पर कर देना होता है। 30 का गुणा आप यहाँ पर करेंगे, इसी प्रकार आप 30 का गुणा यहाँ पर करेंगे, इसी प्रकार आप 30 का गुणा यहाँ पर करेंगे। अब यहाँ पर आप 5 से काटेंगे 30 को, 5 से 30 को काटेंगे तो ये कटेगा 6 बार, 6 से 30 को काटेंगे तो ये कटेगा 5 बार। इसी प्रकार आप 10 से 30 को काटेंगे तो ये कटेगा 3 बार। 4 का गुणा 6 के साथ करोगे तो 24, 4 का गुणा 6 के साथ करोगे तो 24 आएगा। इसी प्रकार 5 का गुणा 5 के साथ, 5 का गुणा 5 के साथ करोगे तो 25 आएगा। इसी प्रकार आप 9 का गुणा 9 का गुणा 3 के साथ, 9 का गुणा 3 के साथ करोगे तो यहाँ पर 27 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में अगली लाइन को पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको दिखाई देगा कि छोटी और बड़ी संख्या के बीच का अंतर हमें यहाँ पर 12 का दिया गया है। तो सबसे पहले यह देखो कि इनमें छोटा कौन है और बड़ा कौन है। तो यहाँ पर इनमें सबसे छोटी संख्या कौन दिखाई दे रही है? तो यहाँ पर 24 दिखाई दे रहा है। तो ये आपके यहाँ पर स्मॉल नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा। इसी प्रकार इनमें सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा आपको 27 दिखाई दे रहा होगा। तो ये आपका यहाँ पर लार्ज नंबर आपका यहाँ पर हो जाता है। अब जैसा कि क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि छोटी और बड़ी संख्या के बीच का अंतर हमें 12 का दिया गया है। अब ये क्वेश्चन में 12 दिया गया है, जो हमें छोटी और बड़ी संख्या के बीच का अंतर है, छोटी और बड़ी संख्या के बीच का हमें यहाँ पर डिफरेंस यहाँ पर दिया गया है। तो कायदे से यदि देखा जाए तो छोटी और बड़ी संख्या के बीच का यहाँ पर कितने का अंतर है? 27 और 24 के बीच में कितने का अंतर है? तो 3 का अंतर है। कितने का अंतर है? 3 का अंतर है। यानी कि जो 12 क्वेश्चन में दिया गया है, ये 3 का मान है। किसका मान है? 3 यूनिट का मान है। तो आप इसको 3 से डिवाइड यहाँ पर करेंगे। अब क्वेश्चन में यह देखो कि हमसे यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन में हमसे वह संख्या पूछी जा रही है जो ना छोटी हो ना बड़ी हो, यानी कि हमसे बीच की संख्या पूछी जा रही है, यानी कि हमसे 25 यूनिट का मान पूछा जा रहा है। तो आप यहाँ पर 25 से मल्टीप्लाई करोगे, 25 से आप यहाँ पर गुणा आप यहाँ पर करेंगे। अब आप इसको सॉल्व करो तो 3 से 12 कटेगा 4 बार, 3 से 12 कटेगा 4 बार, 4 का गुणा करोगे 25 के साथ तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा 100, जो कि आपका राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि हमें यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर हमें दिया गया है कि 674 किलो को हमें 17/2, 14/6 और 2/5 के अनुपात में हमें विभाजित करना है, बांटना है। तो सबसे पहले आप इसको सही तरीके से लिखेंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? नीचे की सभी संख्या का आप एलसीएम लेंगे। आप एलसीएम लेंगे 2 का, 6 का और 5 का। तो 2, 6, 5 का एलसीएम कितना आएगा? 30 आएगा। अब आपको 30 का गुणा सभी के साथ यहाँ पर
कर देना होता है। तो आप 30 का गुणा यहाँ पर करेंगे, 30 का गुणा आप यहाँ पर करेंगे। अब आप 2 से काटेंगे 30 को तो ये कटेगा 15 बार, 6 से काटेंगे 30 को तो कटेगा ये 5 बार, 5 से काटेंगे 30 को तो ये कटेगा 6 बार। 17 का गुणा 15 के साथ करोगे तो यहाँ पर 255 आएगा। इसी प्रकार आप 14 का गुणा 5 के साथ, 14 का गुणा 5 के साथ करोगे तो 70 आएगा। इसी प्रकार 2 का गुणा 6 के साथ, 2 का गुणा 6 के साथ करोगे तो 12 आएगा। अब क्वेश्चन में हमें 674 दिया गया है। क्वेश्चन में जो 674 दिया गया है वो इन तीनों का हमें योग दिया गया है, इन तीनों का हमें यहाँ पर टोटल यहाँ पर दिया गया है। तो कायदे से यदि देखा जाए तो 255 और 70, 255 और 70, 325, 325 और 12, 337, यानी कि 674 है। 337 का यहाँ पर ये मान है, ये 674 है, 337 यूनिट का मान है। तो आप इसको 337 से आप इसको डिवाइड करोगे, भाग करोगे। अब क्वेश्चन में यह देखो कि हमसे यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि 30 बंदर को कितने केले मिलेंगे। तो यह हमारा पहला बंदर हो जाएगा, यह आपका दूसरा बंदर हो जाएगा और यह आपका तीसरा बंदर हो जाएगा। यानी कि आपको 30 बंदर यानी कि आपको 12 यूनिट का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। तो 12 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से आप इसको गुणा यहाँ पर करेंगे। जिसका मान उससे डिवाइड, जिसका मान निकालना है उससे आप मल्टीप्लाई यहाँ पर करते हैं। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो 337 का दुगना होता है 674, यानी कि 337 से 674 2 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा? 2 बार। 2 का गुणा करेंगे आप 12 के साथ तो आपका यहाँ पर सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 24। 2 का गुणा 12 के साथ तो आपका आंसर यहाँ पर 24 आ जाएगा। तो बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि हमें यहाँ पर दिया गया, क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि हमें ए, बी और सी का यहाँ पर अनुपात दिया गया कि ए, बी, सी यहाँ पर 2, 3 और 4 के अनुपात में है। साथ ही क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि हमें ए अपॉन बी, बी अपॉन सी और सी अपॉन ए का मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, निकालना है। तो यहाँ पर ए का मान 2 है, बी का मान 3 है और सी का मान यहाँ पर 4 है। तो ए की जगह ए का मान रखो। ए का मान कितना है? 2 है। तो ए की जगह ए का मान, बी की जगह बी का मान यानी कि 3 रखो। इसी प्रकार आप यहाँ पर बी की जगह मान रखेंगे बी का यानी कि 3। इसी प्रकार सी का मान कितना है? 4, तो आप यहाँ पर 4 रखेंगे। इसी प्रकार सी का मान यहाँ पर कितना है? 4 है, तो आप यहाँ पर 4 रखोगे। ए का मान कितना है? ए का मान 2 है, तो आप यहाँ पर 2 रखेंगे। अब आप क्या करेंगे? नीचे की सभी संख्या का आप एलसीएम लेंगे, यानी कि 3 का, 4 का, 2 का। तो 3 का, 4 का, 2 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। कितना आएगा? 12 आएगा। 12 का आप गुणा करेंगे सभी के साथ। 12 का गुणा आप यहाँ पर करो, 12 का गुणा आप यहाँ पर करो, 12 का गुणा आप यहाँ पर भी करेंगे। तो 3 से 12 को काटोगे तो कटेगा 4 बार, 4 से 12 को काटोगे तो कटेगा 3 बार, 2 से 12 को काटोगे तो कटेगा 6 बार। 2 का गुणा 4 के साथ तो आएगा 8। इसी प्रकार आप 3 का गुणा 3 के साथ करोगे तो आएगा 9। इसी प्रकार 4 का गुणा करेंगे 6 के साथ तो आपका यहाँ पर 24 आ जाएगा। तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा 8:9:24, जो कि राइट आंसर होगा। आपको यदि यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।